हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय फिजिक्स क्लासरूम। इस वीडियो में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करना है और उस कंसेप्ट का नाम है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन का ये सबसे टफेस्ट टॉपिक है। इसको हम थोड़ा अच्छी तरह से कंसेप्चुअली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का या प्रोजेक्टाइल का ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ऑन इंक्लाइन सरफेस, तो उस केस में उस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू क्या होगा या उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, उसका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, ये किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड होंगे, ये सब कुछ हम कंसेप्चुअली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सिंपल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को एक बार रिवाइज करना होगा, जिसका यूज हम करने वाले हैं। ओके, तो सिंपल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी प्रोजेक्टाइल को यहां से हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके प्रोजेक्ट करते हैं, विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। इस थीटा को हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं और u इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो सर, जब इसका मोशन हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, दिस इज कॉल्ड एज एन रेंज। उसके बाद यहां से प्रोजेक्टाइल निकलने के बाद जब वो लैंड हो रहा है, तो निकलने के बाद लैंड होने तक कितने देर तक वो एयर में था, तो दैट इज कॉल्ड एज एन टाइम ऑफ फ्लाइट। और मैक्सिमम जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड एज एन हाइट। तो इन तीनों के फॉर्मूलेस हमें अच्छी तरह से पता है। ओके, उनको हम यहां पे एक बार लिख लेते हैं। सो सर, यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है, इट इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। This is a formula of the time of flight of simple oblique projectile motion. Height, maximum height reached by that projectile is equals to, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है सर? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस जी। फॉर्मूले सिमिलर लगते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हमेशा बच्चों को होता है। इन फॉर्मूले को हमें अच्छी तरह से याद रखना है, रट लेना है। ओके सर, तो this formula gives the range of the projectile, this one gives the maximum time taken by the projectile या time of flight, this gives the maximum height reached by that projectile in vertical direction. ओके सर, अगर मैं यहाँ पे इन फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करके अलग फॉर्मेट में लिखता हूँ, थोड़ा चेंज करके अलग फॉर्मेट में लिखता हूँ, कैसे वो देखिए सर। अगर मैं इस इनिशियल वेलोसिटी को अगर मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ along these two perpendicular direction, along x-axis and along y-axis, तो सर along x-axis इस इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना आएगा? इट्स u cos थीटा। ओके, और along y-axis कितना, इसका वैल्यू कितना आएगा सर? इट्स u sin थीटा। सर, अब हमेशा के लिए हम एक डायरेक्शन को इमेजिन कर लेते हैं। ये जो डायरेक्शन है, दिस इज अ पैरेलल डायरेक्शन, इसको हम पैरेलल डायरेक्शन कहेंगे। ओके, सिंपली पैरेलल डायरेक्शन कहेंगे, पैरेलल डायरेक्शन। और ये जो भी डायरेक्शन है वाई एक्सिस, इसको हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन कहेंगे। दिस इज अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दिस वन इज अ पैरेलल डायरेक्शन। ओके सर, अब यहाँ पे u पैरेलल, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग पैरेलल डायरेक्शन, कितना है? अलोंग पैरेलल डायरेक्शन इट इज u cos थीटा। और इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना है सर? परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल, which is equals to u sin theta. So this is a component of initial velocity along parallel axis and a horizontal axis, and this one is a component of initial velocity along perpendicular axis. Okay sir, अब इसके बेसिस पे इस फॉर्मूले को थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे u स्क्वायर साइन 2 थीटा है। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा को
टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा को, साइन टू थीटा को हम टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। ओके, अब मैं थोड़ा यहाँ पे रिवाइज कर लेता हूं। सो इस आर को, सो यहाँ पे क्या है सर, यू स्क्वायर साइन टू थीटा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो यहां पे मैं थोड़ा स्प्लिट कर देता हूं इसको, u को। सो टू एज इट इज ले लिया, तो u साइन थीटा लिखूंगा और u कॉस थीटा लिखूंगा। कुछ इफेक्ट हुआ? नहीं सर, सेम है। ओके, अब u साइन थीटा को, हम u साइन थीटा को कौन सा कंपोनेंट कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर, और u कॉस थीटा को पैरेलल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस शुड बी इक्वल्स टू 2 इंटू u पैरेलल एंड u परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर और ये पैरेलल। सो इस फॉर्मूले को हम यहां पे लिख सकते हैं, इट्स अ 2 u पैरेलल एंड u परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन g। ये हो गया फॉर्मूला जो हमें रेंज दे रहा है। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आई और जे के फॉर्म में, तो आप डायरेक्टली परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट रख के आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सेकंड जो भी है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसका अलग तरीके से हम इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू यू साइन थीटा। यू साइन थीटा क्या है सर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सो 2 यू परपेंडिकुलर अपॉन जी, हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो उसके बाद यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, और यू साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट सर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सो दिस इज कैन रिटन एज यू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी। तो इन फॉर्मूलेज को अभी हमें याद रखना है, स्पेशली कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का और हॉरिजॉन्टल सॉरी मैक्सिमम हाइट का। इन दोनों फॉर्मूलेज को हमें याद रखना है। ओके, अब इस केस में और एक चीज हमें जो डिस्कस करना है, जब भी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जब भी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज ऑलवेज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके सर, तो एक्सेलरेशन जो भी होता है इट इज ऑलवेज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज ऑलवेज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन जो भी हो रहा है इट इज ऑलवेज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ वो कैसा है सर, परपेंडिकुलर है। ओके, क्या सिंपल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में, सिंपल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा क्या? नहीं सर, वो जीरो होता है। वो जीरो लेके ही हमने ये फॉर्मूलेस पूरे फाइंड आउट किए थे। ओके, तो यहाँ पे ये जो भी एक्सेलरेशन है इट इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल, देयरफॉर वी कैन राइट हियर जी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जी परपेंडिकुलर हम लिख सकते हैं, जी परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी जी परपेंडिकुलर होगा। ओके सर, अब इन फॉर्मुलेस को हमें यूज करना है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमें स्टडी करना है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ओके, अब वो कंसिडर करते हैं इंक्लाइन प्लेन। यहां पे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, सो लेट अस कंसिडर वन इंक्लाइन प्लेन लाइक दिस वन। तो यहां पे हम एक इंक्लाइन प्लेन कंसिडर कर रहे हैं। इमेजिन दैट द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, the angle of inclination, this angle is a alpha. Okay, where alpha is a angle of inclination. Okay, अब सर यहां से हम एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करने वाले हैं, यहां से एक प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, इस डायरेक्शन में। सो मान के चलिए कि यहां से एक प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी u, इतनी इनिशियल वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करेंगे। जब हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे इतने वेलोसिटी से, तो इसका पाथ कुछ इस तरीके का बनेगा लाइक दिस वन, और वो यहां पे लैंड होगा सर। हमने यहां पे एक इंक्लाइन सरफेस कंसिडर किया है। ओके, तो उस इंक्लाइन सरफेस का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, अल्फा है। हम जिस प्रोजेक्टाइल को एक एंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर, u है। मान के चलिए कि ये जो भी इनिशियल वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस इंक्लाइन सरफेस इट्स मेक्स एन एंगल थीटा। ओके, तो यहाँ पे अब तक तीन पैरामीटर्स हमारे सामने आ चुके हैं। द फर्स्ट वन इज अल्फा, सेकंड वन इज
theta, third one is the initial velocity u. What is alpha? Alpha is the angle of inclination. ये जो दिख रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ इस सरफेस ने कितना एंगल किया है, दिस इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन. Theta is the angle of that initial velocity with inclined surface. Okay, with respect to inclined surface. And u is the amount of initial velocity with which we project that projectile. उस प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस वेलोसिटी से. ओके सर, ये तीन पैरामीटर्स हो गए. अब हमें इसका स्टडी करना है. हमें क्या फाइंड आउट करना है इस केस में? इस केस में इस इंक्लाइन सरफेस के ऊपर कितना रेंज उसने किया है उस प्रोजेक्टाइल ने, उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा. ओके, और सेकेंडली टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये सब कुछ हमें फाइंड आउट करना है. इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर, हम इस सरफेस को ही एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे. ओके, ये जो भी इंक्लाइन सरफेस है, इस सरफेस को हम एक्स एक्सिस इमेजिन करते हैं और इसके परपेंडिकुलर में वाई एक्सिस इमेजिन करेंगे. ओके, लाइक दिस वन. सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस and this one is our y axis. थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हमने इंक्लाइन सरफेस को ही एक्स एक्सिस कंसीडर किया और एक परपेंडिकुलर एक्सिस लिया विच इज अ वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एंगल कितना होता है सर? इट्स अ 90 डिग्री. ओके, इट्स अ वेल नोन. तो अब हम इस इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, मींस अलोंग इंक्लाइन सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सरफेस. जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे. द फर्स्ट वन इज अलोंग इंक्लाइन सरफेस, मींस अलोंग एक्स एक्सिस. ये कितना आना चाहिए सर? ये आना चाहिए इट्स अ u साइन थीटा, सॉरी u cos थीटा, क्योंकि इंक्लाइन सरफेस के साथ इनिशियल वेलोसिटी ने कितना एंगल किया है? थीटा, u cos थीटा. और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आना चाहिए? इट शुड बी इक्वल्स टू u साइन थीटा. ओके, तो यहां पे दो कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी को हमने रिजॉल्व कर लिया. फर्स्ट वन इज अ u cos थीटा अलोंग x एक्सिस, मींस अलोंग इंक्लाइन सरफेस. सेकंड वन इज अ परपेंडिकुलर एक्सिस अलोंग परपेंडिकुलर एक्सिस, इट्स अ u sin थीटा. ओके, तो अब इस सरफेस को ध्यान से सुनिएगा, इस सरफेस को u cos थीटा जो भी है वो पैरेलल कंपोनेंट होगा. u cos थीटा is a parallel component और u cos sin theta is a perpendicular component. ओके, यहाँ पे u cos theta और यहाँ पे u sin theta. ओके, तो ये perpendicular component और ये parallel component हो गए. ओके, अब यहाँ पे जब ये मोशन हो रहा है तो मोशन यहाँ पे होते हुए इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर कंटिन्यूअसली एक ग्रेविटी उसके ऊपर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसका एक्सेलरेशन हो रहा है और एक्सेलरेशन हमेशा सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है. ओके, तो एक्सेलरेशन हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं ऐसे लाइक दिस वन. तो इस एक्सेलरेशन को हम अब रिजॉल्व कर लेंगे. ये जो भी एक्सेलरेशन दिख रहा है हमें सर, इस एक्सेलरेशन को हम रिजॉल्व कर लेते हैं. ओके, तो ये जो भी एक्सेलरेशन है इसको हम रिजॉल्व करेंगे along two perpendicular axes. First along inclined surface, second perpendicular to inclined surface. तो these are the two components. ये perpendicular to inclined surface होगा और ये parallel to inclined surface होगा. सर अब थोड़ा सोचिए यहाँ पे कि इस perpendicular डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन, इन दोनों में ये एंगल कितना बनेगा? कितना बनना चाहिए सर एंगल? ओके, यहाँ पे एक मैं आपको क्लू देता हूं. ये जो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले रहे हैं हम, ओके, दिस वन परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन सरफेस और सेकंडली इस सरफेस को, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इसको, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी परपेंडिकुलर है और इन दोनों में एंगल अगर अल्फा है तो इन दोनों में एंगल अल्फा ही होना चाहिए. ओके, अगर ये एंगल अल्फा है तो यहाँ पे और इसके दो कंपोनेंट्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं. सो इन दिस डायरेक्शन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट कितना आएगा सर? u cos अल्फा. दिस u cos अल्फा इज अ, सॉरी, इट्स अ g cos अल्फा. g cos अल्फा, g cos अल्फा is a component
परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन सरफेस, और सेकंड पैरेलल डायरेक्शन में कितना आना चाहिए सर, यू सॉरी जी साइन अल्फा. Okay, so g sine alpha, it is a parallel component along inclined surface of that acceleration due to gravity, and g cos alpha is a perpendicular component to that inclined surface of that acceleration due to gravity. तो अब acceleration due to gravity के दो components हम यहाँ पे consider कर रहे हैं. The first one perpendicular to inclined surface g cos alpha और parallel to the inclined surface g sin alpha. Okay, अब ये दो चीजें हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए. अब यहाँ पे एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स अगर हम कंसिडर करते हैं तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं. वन इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो जी परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू, जिसको हम ए परपेंडिकुलर भी कहेंगे, एक्सेलरेशन है. ओके, तो वो कितना आ रहा है सर, इट्स अ जी कॉस अल्फा, और ए पैरेलल एक्सेलरेशन पैरेलल यानी जी पैरेलल कंपोनेंट कितना आ रहा है, इट्स अ जी साइन ऑफ अल्फा. ओके, सो ये अगर आपको समझ में आ गया, अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, रेंज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और मैक्सिमम हाइट रीच बाय दैट प्रोजेक्टाइल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, अब सर यहाँ पे अगर हम इसी को एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं, ओके, इंक्लाइन सरफेस को ही, तो थोड़ा सिंपल हो गया. और इंक्लाइन सरफेस अगर हम एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है और इनिशियल वेलोसिटी यू है, इंक्लाइन सरफेस के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना आ रहा है, यू कॉस थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आ रहा है, यू साइन थीटा. तो हमें फॉर सिंपल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर सिंपल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन हमें फॉर्मूला पता है. कौन सा फॉर्मूला है सर, टाइम ऑफ फ्लाइट का. सो टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज इक्वल्स टू, सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, जिसको हम लिख चुके थे 2u परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन जी. ओके, यहाँ पे जी भी परपेंडिकुलर था, जी भी परपेंडिकुलर था इसके पहले का स्लाइड. तो दिस इज इक्वल्स टू 2u परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है इस केस में, ये जो भी केस है अब नया केस है. ओके, सो दिस इज द न्यू वन, ये सभी कंपोनेंट्स नए हैं. तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का कौन सा है सर, यू साइन थीटा, और एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जी कॉस अल्फा. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू 2u परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा, यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा. ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमें यहां पे मिल चुका है, t इज इक्वल्स टू 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन g cos of alpha. So this is a important formula which gives the time of flight of that projectile which is projected on inclined surface. Okay, अब इस केस में थोड़ा इमेजिन करके देखिए, अगर ये इंक्लाइन सरफेस हॉरिजॉन्टल होता, इंक्लाइन सरफेस अगर हॉरिजॉन्टल होता तो अल्फा की वैल्यू कितना आना चाहिए सर, 0 आना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता ही नहीं है. तो ये सिंपल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में कन्वर्ट हो जाता केस. अगर उस केस में अगर अल्फा की वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, अल्फा की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा सिंपल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, वो आ जाएगा जब हम अल्फा की वैल्यू इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 डिग्री. ओके, तो ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट. अब सर हम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखते हैं. तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, इट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस जी, विच इज इक्वल्स टू, हमने u साइन थीटा को परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंसीडर किया था, तो u परपेंडिकुलर कंपोनेंट स्क्वायर अपॉन ट्वाइस g परपेंडिकुलर कंपोनेंट. सो दिस इज इक्वल्स टू, सर इस केस में u परपेंडिकुलर कितना है, u साइन थीटा है, तो यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इतना ही आएगा अपॉन ट्वाइस इंटू g परपेंडिकुलर विच है g कॉस थीटा, कॉस अल्फा. तो g कॉस अल्फा. तो यहाँ पे और एक फॉर्मूला हमें मिल गया, दैट इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू
ओके, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस जी कॉस अल्फा। ओके, तो ये भी फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से याद रखना है। h, दैट इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय दैट प्रोजेक्टाइल, maximum height reached by that projectile. Okay, it is equals to u square sin square theta upon twice g cos alpha. इस केस में भी अगर हम अल्फा की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें सिंपल फॉर्मूला मिल जाएगा। कौन सा सर? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस जी, इतना फॉर्मूला, क्योंकि कॉस ऑफ 0 डिग्री बिकम अ 1। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया है। अब हम रेंज फाइंड आउट करते हैं। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मिल गया, हमें मैक्सिमम हाइट रीच बाय दैट प्रोजेक्टाइल इन दिस केस वो भी मिल गया है। ओके, दिस वन। अब हम रेंज फाइंड आउट करते हैं। अब रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे इस केस में स्पेशली एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना होगा। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है सर? इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके, ये फॉर्मूला रेंज कौन से डायरेक्शन में हो रहा है सर? एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। रेंज की वैल्यू कहां से कहां तक आएगा? यहां से लेके यहां तक रेंज आएगा, दिस रेंज। तो अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस पैरामीटर्स कौन कौन से वो देखिए। अब रेंज हम आर कंसिडर करते हैं सर, देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू आर। ओके, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहां से लेके यहां तक, सो इट इज आर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है सर? u cos थीटा है। इट्स अ u cos थीटा। टाइम कितना लग रहा है सर? कैपिटल टी, दैट इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा। ओके, टी के जगह पे। सो यहाँ पे फिलहाल मैं प्लस लिखता हूं, हाफ इनटू ए। ए इज अ एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, लेकिन सर जी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उसका एक कंपोनेंट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, सो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नहीं है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नहीं है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। इसलिए हम यहां पे इंस्टेंट ऑफ प्लस वी विल टेक अ माइनस, तो माइनस 1/2। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है सर? जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, इंटू टी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, रेंज इज इक्वल्स टू यू cos थीटा इंटू टी। अब टी की वैल्यू कितना है सर? 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। सो 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। ओके, इसको हम ब्रैकेट में पुट करेंगे, माइनस 1/2। ओके, माइनस 1/2। जी साइन अल्फा को एज इट इज लिख लेता हूं, जी साइन अल्फा, साइन अल्फा, और ब्रैकेट यहां पे स्क्वायर आएगा ब्रैकेट का। ओके, ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा। तो यहां पे टी की वैल्यू कितना है सर? इट्स अ 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा। ओके, ये एक फॉर्मूला हमें यहां पे मिल गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। ओके, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला मिलेगा, विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस यू स्क्वायर अपॉन जी साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, तो यहां पे ये फॉर्मूला मिल गया है। दिस फॉर्मूला गिव्स द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो सर रेंज किस किस के ऊपर डिपेंड है? ध्यान से देखिएगा। रेंज डिपेंड है इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर, रेंज डिपेंड है अल्फा, दैट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के ऊपर, रेंज डिपेंड है थीटा के ऊपर। व्हाट इज थीटा? थीटा इज अ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस केस में जो भी रेंज हमें मिलेगा वो अल्फा के ऊपर डिपेंड होगा, थीटा के ऊपर डिपेंड होगा और इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होगा। तो इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर रेंज की वैल्यू डिपेंड होगा। ओके, अगर हम यहां पे स्पेशली इस केस में अगर अल्फा की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर अल्फा की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें ये मिल जाता है।
अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये हमने डिटेल में नहीं लिया है यहाँ पे, और काम भी नहीं है हमें। हमें जेडब्ल्यू के रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आएंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आया है हमारे। ओके, सो आर इज इक्वल टू ट्वाइस यू स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इस फॉर्मूले को हम यहां पे लिख लेते हैं डबल से। सो रेंज का फॉर्मूला जो भी आया है, range is equals to twice u square upon g sin theta cos theta plus अल्फा अपॉन क्या है सर, cos स्क्वायर अल्फा। सर अगर हम उस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो भी अल्फा है उसकी वैल्यू को जीरो कर देते हैं, तो ये जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, ओके, दिस वन इट बिकम अ सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें फॉर्मूला पता है। अगर अल्फा की वैल्यू जीरो कंसीडर करते हैं, अगर अल्फा की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करता हूं इस केस में, तो यहां पे देखिए सर यह क्या बनेगा, ट्वाइस यू स्क्वायर, ओके, साइन थीटा एज इट इज रहेगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन सिंपली जी आएगा क्योंकि कॉस ऑफ जीरो बिकम अ वन और वन का स्क्वायर होगा वन, तो सिंपली जीरो आ गया। अब सर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, इट्स अ साइन ऑफ टू थीटा अपॉन जी। सर हमें यहाँ पे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज का फॉर्मूला मिल गया, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ओके, सिर्फ इस फॉर्मूले में क्या ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, सही है कि गलत है, ये देखने के लिए हमने अल्फा की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन सरफेस को, ये जो भी केस था उसको हमने सिंपल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में कन्वर्ट कर लिया। तो इस फॉर्मूले में अल्फा की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें ये फॉर्मूला मिल गया, मींस फॉर्मूला ये सही है। ओके, अब सर इनके सब सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन रेंज मैक्सिमम कब मिलता है हमें, इनके सब सिंपल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन रेंज जो भी मिलता है, मैक्सिमम रेंज जो भी मिलता है, इट इज व्हेन थीटा बिकम 45 डिग्री। कितना, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री जब होता है, रेंज मैक्सिमम मिलता है सिंपल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में। लेकिन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन सरफेस में, ओके, अगर अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, उस केस में जो भी आर मैक्स है वो अभी कब मिलेगा हमें, तो आर मैक्स के लिए, फॉर आर मैक्स वी हैव टू सब्स्टिट्यूट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2, 5/4 माइनस अल्फा बाय 2। जैसे सिंपल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में आर मैक्स के लिए हमने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लिया, अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो उस वक्त हमें मैक्सिमम रेंज मिलता है। उसी तरह इनके साथ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन में थीटा की वैल्यू हमें पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2 सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो इस वैल्यू को आपको याद रखना है। जब हम ये वैल्यू इस केस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें आर मैक्स जो भी मिलेगा, हमें आर मैक्स जो भी मिलेगा, इट इज इक्वल्स टू, आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा। So this is a value of R max. Okay, this is the value of R max. अगर हम अल्फा की वैल्यू इस केस में भी जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आर मैक्स की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन जी आता है, जो कि सिंपल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब सर इस केस में स्पेशली ध्यान से सुनिएगा, इस केस में मैक्सिमम रेंज हमें तब मिल रहा है जब थीटा की वैल्यू ये पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2 सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ओके, इस थीटा की वैल्यू अगर इतना सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी आर गेटिंग द मैक्सिमम रेंज, अदरवाइज वी आर गेटिंग द मिनिमम रेंज। ओके, अब कम एंगल भी कर रहे हो या ज्यादा भी एंगल कर रहे हो तो वैसे होगा। ओके, अब सर ये जो भी फॉर्मूला हमें मिला है आर मैक्स कि इस डायरेक्शन में अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो अब मान के चलिए कि एक स्टूडेंट है, उसको लगा कि मुझे सर इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट नहीं करना है, ये तो इंक्लाइन सरफेस है ना,
ये जो भी इंक्लाइन सरफेस है, मुझे इतनी ही वेलोसिटी से, इतनी ही एंगल से इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना है। अगर इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो कुछ सरफेस ऐसा होगा, सॉरी, रेंज ऐसे मिलेगा और प्रोजेक्टर मोशन इस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, ये क्या था सर? इंक्लाइन सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन किया। ये इंक्लाइन सरफेस ही है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं। तो इस केस में ये जो भी है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ओके, ये अपवर्ड डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर लेते हैं तो आर मैक्स का जो भी फॉर्मूला आएगा, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी वन माइनस सिर्फ करना होगा हमें साइन अल्फा। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ हमने माइनस कर दिया, अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस आया, यहाँ पे माइनस आ गया। ओके, जितना अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगा उतना रेंज की वैल्यू ज्यादा होगा, जो कि हमें इस फॉर्मूले से क्लियरली दिख रहा है। ओके, तो ये था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, जिसमें हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखा है, जिसमें हमें रेंज का फॉर्मूला देखा है और मैक्सिमम रेंज के फिर फॉर्मूले फाइंड आउट किए हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में अलग सा फॉर्मूला और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलग सा फॉर्मूला, और साथ ही साथ मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय दैट प्रोजेक्टाइल, उसका भी फॉर्मूला हमने देखा है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।